वह धुन इतनी करुण और मधुर थी कि सारंगा का हृदय विचलित हो उठा। सारंगा ने धीरे से समीप जाकर पूछा, यह कौन सी धुन है? इससे मेरा हृदय क्यों व्याकुल हो उठता है? युवक ने बिना देखे उत्तर दिया, यह उसी प्रेम की धुन है जो जन्मों से प्रतीक्षा कर रहा है, परंतु जिसे अब तक पहचाना नहीं गया। सारंगा चौंक गई। जब उसने युवक का नाम पूछा तो उसने धीरे से कहा, मेरा नाम सदाब्रजे है। सदाब्रजे एक साधारण ग्वाला था, परंतु उसकी आंखों में एक अनजानी पीड़ा थी। जब सारंगा उसकी ओर देखती तो उसे ऐसा लगता जैसे वह कहीं पहले भी उसे जानती थी। धीरे धीरे जब वे दोनों संवाद करने लगे तो उनके शब्दों से अधिक उनकी आत्माएं बातें करने लगीं। जब भी सारंगा उसकी बांसुरी की धुन सुनती तो उसे एक विचित्र अनुभव होता, मानो उसकी आत्मा किसी भूले हुए संगीत को पुनः पहचान रही हो। फिर एक दिन जब सदाब्रजे ने अपनी बांसुरी सारंगा को दी और उसके हाथ उसके हाथों से छू गए, तभी उसके भीतर वर्षों पुरानी स्मृतियां उमड़ पड़ी। उसे स्वर्ग लोक, इंद्रदेव का शाप और अपने जन्मों की कहानी स्मरण हो आई। सारंगा ने अश्रुपूरित आंखों से कहा, मैंने तुम्हें जन्मों से खोजा है और अब मैं तुम्हें पहचान चुकी हूं। मेरे हृदय का रिक्त स्थान केवल तुम्हारे लिए था। सदाब्रजे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने जन्म जन्मांतर तक तुम्हारी प्रतीक्षा की, क्योंकि प्रेम का बंधन समय से परे होता है। किंतु यह मिलन इतना सरल नहीं था। राजमहल और समाज की मर्यादा इस प्रेम के आड़े आने वाली थी। इंद्रलोक का यह पुनर्मिलन पृथ्वी पर कठिनाइयों से भरा था। सारंगा और सदाब्रजे को अब अपने प्रेम को समय और भाग्य की परीक्षा से गुजारना था। क्या उनका प्रेम पृथ्वी पर पूर्ण होगा या फिर नियति उन्हें फिर से अलग कर देगी? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट आपके पार्ट 4 के लिए बने रहें।